वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर वीडियो के साथ। जैसे हमने कमिटमेंट की हुई थी कि हम जो बी फार्मा का 4th सेमेस्टर का सिलेबस है वो उनकी वीडियोस पे हम डिस्कस करेंगे और पूरा कंटेंट जितना भी हो सकता है हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में, क्योंकि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उसके सब्जेक्ट्स के बारे में कि 4th सेमेस्टर में हमें बी फार्मा में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। अब उन हर एक सब्जेक्ट्स के हम हर एक यूनिट को कवर करेंगे और जल्द से जल्द जो है हम 2 से 2.5 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो है इस पर रिविजन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपसे डिस्कस करूं और इजी लैंग्वेज में जो है डिस्कशन करेंगे। अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और जो है मैं एक तरीके की जो है पीपीटी भी आपको जो है प्रोवाइड करूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। एज अ नोट्स जो है एज आप चार्ट जो है उन चीजों को अपने अंदर जो है समझ सकते हैं और बहुत इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है 4th सेमेस्टर हमारा रहने वाला है बी फार्मा का और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी 1 के बारे में। तो फार्माकोलॉजी 1 जो है यहाँ पे जो है 4th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी और टॉक्सिकोलॉजी जो है फाइटोकेमिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स यहां पे इन्वॉल्व हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें काफी सारी चीजें जो है आपको समझने को मिलती हैं। ड्रग्स से रिलेटेड, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है और बॉडी हमारे ड्रग्स के साथ क्या कर सकती है, और अलग अलग जो है कैटेगरीज की ड्रग्स होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर, हाइपरटेंसिव, अलग अलग जो है हमें अलग अलग चैप्टर्स में जो है चीजों को समझने का मौका मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट जो है। और हमारी वीडियोस को अगर आप कंटिन्यू देखते रहते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली जो है वीडियोस में आपको देता रहूंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन भी हो सकती है और आप कॉलेज में जो है अपने प्रोफेसर से तो अंडरस्टैंड करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है कॉम्युलेटिव वे में देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है और काफी अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप बी फार्मा को अच्छे से डेडिकेटेडली करते हैं, इंफॉर्मेटिव तरीके से करते हैं, तो आपको जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट्स जो है देखने को मिलते हैं और हायर स्टडीज करना भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स की नॉलेज, हमारा जो बेस है वो फाउंडेशन है वो काफी मजबूत बन जाती है और इसके चलते जो है हमें आने वाले जो है फर्दर स्टडीज में वो चीजें काफी इजी लगने लगती है और काफी मददगार होती हैं और इसके चलते जो है आप एक अच्छी अचीवमेंट जो है अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या है एक तरीके से, तो स्टडी ऑफ ड्रग को जो है हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इसको जो है नॉर्मल बोले तो टू स्टडी द ड्रग्स, इसी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब फार्माकोलॉजी को अगर आप डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके जो है फार्माकोलॉजी बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोन और लॉजी। तो लॉजी आपने जो है कार्डियोलॉजी, वेस्कुलरोलॉजी, आपने जो है अलग अलग तरीके से जो है लॉजी के बारे में तो आपने पहले भी छोटी क्लासेस में जो है अंडरस्टैंड किया होगा। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी और जो है फार्माकोन का मतलब है यहाँ पे ड्रग। तो जैसे मैंने आपको बताया टू स्टडी द ड्रग, जिसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इसके वर्ड को भी डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स को जो है हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोलॉजी एक बहुत बोल सकते हैं एक तरीके की टॉप जो है बॉडी है, इसके कई सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। जनरल फार्माकोलॉजी की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, ये ही जो है काफी इंपॉर्टेंट और इसको आप मान सकते हैं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमें इसमें से देखने को मिलता है, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी जो है काफी लंबा टॉपिक और इसमें कई सारे पार्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स देखने को मिलता है, काइनेटिक्स देखने को मिलता है, ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें जो है इसमें जनरल फार्माकोलॉजी में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तो और भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो अभी हम समझते हैं कि फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच है, जो मेनली हम 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज जो है, वो कौन कौन सी है, फार्माकोडायनेमिक्स और जो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो है हमें फार्माकोलॉजी में देखने को मिलती है। अगर जो है डी फार्मा के जो है डी फार्मा जिनने किया हुआ उनने तो जो है अपने सेकंड ईयर में जो है फार्माकोलॉजी को पढ़ा ही होगा। और अगर हम इन ब्रीफ जो है अगर हम जनरल बात करें तो फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस देखने को मिलती है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स और जो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और इवन जो है यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और जो है एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है वो समझाने की बात की जाती है। तो अभी हमने जो समझा कि फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस जो मेनली देखने को मिल रही है, जो हमें स्टडी करना है, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं।
तो फार्माकोडायनेमिक्स होता है, आपको बहुत इजीली समझने की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपने कोई भी मान लीजिए आपने कोई पैरासीटामोल ड्रग जो है पैरासीटामोल खाई, जो कि जो है एंटीपायरेटिक है, फीवर को कम करता है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी हमें देखने को मिलती है। तो आपने पैरासीटामोल खाया, तो पैरासीटामोल जो है हमारी बॉडी में किस तरीके का जो है एक्टिविटीज करेगा, क्या थेरेपेटिक जो है उसका जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो थेरेपेटिक इंपैक्ट क्या देगा, तो इसी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में समझें तो क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डू विद द बॉडी, तो ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ, उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। अगर हम इसको एज अ सेंटेंस बोले तो व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, तो मतलब ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करती है उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं, अगर हम इसको समझें। और फार्माकोडायनेमिक जैसे मैंने पैरासीटामोल का एग्जाम दिया, तो पैरासीटामोल अगर आप खाते हैं तो पैरासीटामोल खाने के बाद जो है कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाके उसका जो है, अगर आपने पैरासीटामोल खाई तो कुछ देर बाद जो है उसके जो है इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे जो चीज कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यही जो है फार्माकोडायनेमिक्स, तो ड्रग्स का क्या रिजल्ट होता है बॉडी के साथ वो हमें पता लगता है। अब जो प्रोसेस इन्वॉल्व है जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा, उसी प्रोसेस में जो है फार्माकोकाइनेटिक्स जो है आती है। तो यहां पे अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, अब हमारी बात हो रही है जैसे मैंने बताया ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है जिसको हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब हमने वो दवाई खाई तो बॉडी क्या करेगी उस ड्रग के साथ, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होगी और बहुत ईजिली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एज एग्जाम्पल देके। तो अब इस फार्माकोकाइनेटिक्स कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो खाना जो है हमारे जो है आप जो उसको इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको स्वेलिंग करते हैं, क्रश करते हैं, फिर वो जो होता है हमारी बॉडी में जो है उसकी जो एनर्जी है अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर मेटाबॉलिज्म के बाद जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है, बॉडी से बाहर होती है। तो यहाँ पे जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो जो है अगर इसको सिंपल वर्ड में बोले तो ये होता है ADME, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स जो है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये जो है इसमें एक्सप्लेन होता है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो कोई भी ड्रग जो है इन प्रोसेसेस से गुजरती है तभी जो है उसके जो है थेरेपेटिक इंपैक्ट या जो जिस पर्पस के लिए वो ड्रग ली गई थी, अगर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जैसे जो है जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में होते हैं, उसका इंपैक्ट जो है सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं वो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी हम जो है आने वाले वीडियो में समझेंगे क्या होता है। इन सिंपल आप जनरल में समझ सकते हैं कि उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है, लीवर का जो है ब्रेकडाउन होता है वो प्रोसेस नहीं होता, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाती है, सर्कुलेशन में जाती है और उसका थेरेपेटिक इंपैक्ट दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स आप समझ पाए होंगे, वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ जिसको हम ADME बोलते हैं। तो ड्रग आप लेंगे तो एब्जॉर्ब होगी, फिर जो है मेटाबोलाइज होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी और अल्टीमेटली जो है उसका हाफ लाइफ, जो भी उसकी हाफ लाइफ होगी वो जो है उसका एक्सक्रीशन जो है बायोअवेलेबिलिटी जो है ब्लड में आने के बाद जो है उसकी हाफ लाइफ जो होगी वो भी हम ये वाली टर्म्स जो है आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज हमने दो चीजों को समझने की कोशिश की, फार्माकोलॉजी क्या होती है वो हमने समझा, फार्माकोलॉजी की जो दो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिसको हम फार्माकोडायनेटिक्स बोलते हैं और जो दूसरी चीज फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फार्माडायनेमिक्स क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फार्माकोलॉजी का जो है छोटा बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जो है आप समझ पाए होंगे क्या है। और नेक्स्ट वीडियो हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे और वो भी काफी लंबी वीडियो होगी, तो उसको जो है आप आराम से बैठ के देखें और इस वीडियो को भी जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, समझ आई या नहीं आई, जो ऐसी भी लगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सजेशंस, फीडबैक जरूर दें, जिससे मैं और ईजी तरीके से आपको समझा पाऊंगा और एग्जांपल्स रख के जो है आपको समझाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। तो आज बस इतना ही, एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी फार्माकोलॉजी के बारे में और दो टॉपिक्स के बारे में भी हमने समझा, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ADME का प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है, और नेक्स्ट वीडियो हम जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसी भी आपको वीडियो लगती है जरूर हमें जो है बताएं, डीप फार्मा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन लेते रहें। तो काफी सारे फार्मा कंटेंट से रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए, तो जरूर वीडियो को सपोर्ट करें, आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो ऐसी सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।